जय श्री राम। सद्भाव रामायण अध्याय 9 सती का संदेह। त्रेता युग का वह समय था। भगवान राम का प्रागट्य हो चुका था। रावण ने सीता जी का अपहरण किया था। राम और लक्ष्मण सीता जी की तलाश में पंचवटी की भूमि पर घूम रहे थे। शिव और पार्वती वहां से निकले। शिवजी को विचार हुआ कि जिनकी कथा सुनने में अगस्त्य आश्रम में गया और जिनकी भक्ति का मैंने अगस्त्य जी को दान दिया, वह भगवान इस समय तो लीला कर रहे हैं। उनके दर्शन यहीं रास्ते में ही हो जाएं तो मेरा कथा श्रवण कितना फलदायी साबित हो। याज्ञवल्क्य जी वर्णन करते हैं, हे भरद्वाज जी, भगवान शिव जी ने अचानक राम जी को देखा। राम जी सीता जी को ढूंढ रहे हैं। वृक्षों को, हिरणों को, पशु पक्षियों को पूछते जाते हैं। लक्ष्मण जी पीछे चल रहे हैं। भगवान का यह विरही रूप देख शिवजी जी को अति आनंद हुआ। भगवान राम के दर्शन करते शिवजी जी के मुख में से शब्द निकल पड़े, हे सच्चिदानंदन, हे जगन्नाथ, आपकी जय हो। शिवजी जी का शरीर पुलकित हुआ, नेत्र भर आए। शिवजी जी की यह प्रेम दशा देखकर तथा उनके मुख से निकला सच्चिदानंदन शब्द सुनकर सती को संदेह हुआ। ओह, इन दोनों में से किसी एक की पत्नी को कोई ले गया है। और उसके विरह में रोते हुए को शिवजी ने सच्चिदानंदन कहा। शिव और सती दोनों एक ही संत से कथा सुन आए हैं। दोनों एक साथ राम दर्शन करते हैं। फिर भी शिव राम को पहचान गए, सती नहीं पहचान पाई। बुद्धि और अहंकार का पूर्वाग्रह जब मानस में छा जाता है तब सत्य दर्शन बंद हो जाता है। आकाश के साथ बातें करने वाले हिमालय को हम खुली आंखों से देखते हैं, पर उस समय अचानक ही आंधी आ जाए और अपनी आंखों में धूली की रजकण पड़ जाए तो हिमालय दिखाई देना बंद हो जाए। यूं हिमालय जैसा परमात्मा हमारे सामने खड़ा हो, परंतु आँख में यदि कुबुद्धि और अहंकार का तिनका पड़ जाए तो राम दिखाई देने बंद हो जाते हैं। सती को राम न दिखाई दिए, दिखाई पड़े तो विरही दिखाई पड़े, काम में डूबे हुए दिखाई दिए। राम दर्शन के बाद भी सती को शंका हुई और उन्होंने शिवजी जी से प्रश्न किया, आपने जिसको प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद इतने भावमय हो गए, वह कौन है? शिवजी जी ने कहा, सती, आप अवसर चूक गए। जिनकी कथा सुनने हम अगस्त्य मुनि के आश्रम में गए थे और जिनकी भक्ति का मैंने अगस्त्य जी को दान दिया, वे मेरे इष्ट देव राम स्वयं हैं। ऋषि मुनि जिनका ध्यान करते हैं, उन निराकार सर्वव्यापक परमात्मा ने व्यक्ति का रूप लिया है। समग्र जगत के मालिक वह प्रभु के पुत्र, किसी के भाई, किसी के पति बनकर इस धरती पर जन्मे हैं। सती, जिनकी कथा आपने सुनी वे स्वयं ब्रह्म हैं। यह तो लीला करने के लिए अवतार धारण किया है। शिवजी ने इतनी स्पष्टता की। फिर सती ने कहा, महाराज, मैं उन्हें ब्रह्म रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं। आप बहुत भावुक हैं। मैं तो बुद्धि से विचार करती हूँ। यदि ये ब्रह्म होते तो इनकी पत्नी को कौन ले गया, इनकी इन्हें खबर न होती। यह तो व्याकुल बन कामी आदमी की तरह पशु पक्षी और वृक्षों को पूछता है कि तुमने सीता देखी है। आप इन्हें व्यापक कहते हैं, तो फिर व्यापक को वियोग किसका? यों सती ने बौद्धिक प्रश्न खड़े किए। बुद्धि ऐसी दलीलें ही करती है। शिवजी जी ने सती को समझाने के लिए बहुत प्रयत्न किए, परंतु उनके उद्देश्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इतनी महान गीता के गायक
श्री कृष्ण अपने परिवारजनों को ही समझा नहीं सके। वे सब अंदर ही अंदर संघर्ष कर खत्म हो गए। कितनी वेदना हुई होगी उस महापुरुष को। उपदेश असर नहीं करता, बोध ही असर करता है। त्रेता जैसे पवित्र काल में और शिवजी जैसे समझाने वाले होने पर भी राम ब्रह्म हैं, इसका सती इनकार करें तो अभी कलयुग में हम चिल्ला चिल्ला कर कहें कि राम ब्रह्म हैं, राम ब्रह्म हैं, और शायद आप लोग अस्वीकार करें तो हमें कुछ रोने जैसा नहीं। संतों ने कहा है कि दुनिया में सभी को समझा सकते हैं, पर तीन को समझाना कठिन है। एक तो पत्नी को नहीं समझा सकते। आप पत्नी को चाहे जितनी सलाह दीजिए तो वह कहेगी हाँ मुझे खबर है, आप रहने दीजिए। ये सारी बातें दूसरी जगह कहिएगा। दूसरे पड़ोसी को नहीं समझा सकते। सारी दुनिया नमन करती हो पर पड़ोसी ध्यान ही नहीं देता। वह तो मानता है कि यह तो रोज ही आता है जाता है, इसमें क्या है। तीसरे चचेरे ममेरे भाई को नहीं समझा सकते। सारा जगत जब आपका सम्मान करता है तब ये भिन्न ही प्रचार करते हैं। यह तो आपको खबर न भी हो, बचपन से हम साथ साथ बड़े हुए, भीतर का कैसा है यह हम ही जानते हैं। एक नियम है, आपका विरोध आपके निकट का जितना करेगा उतना दूर का नहीं करेगा। मकर संक्रांति का त्यौहार आए और छत पर चढ़कर पतंग उड़ाने की आपकी इच्छा हो तो आपके ऊंचे चढ़े पतंग को काटने का काम आपके पास की छत वाला ही करेगा। जय श्री राम।